कभी सोचा है माँ गंगा कहाँ से जन्म लेती हैं? देवभूमि उत्तराखंड में दो पवित्र नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं, वहीं जन्म होता है भारत की सबसे पावन नदी गंगा का। ये है देवप्रयाग। सिर्फ एक संगम नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक अनोखी यात्रा पर, ऋषिकेश से देवप्रयाग तक अपनी कार में। रास्ते में होंगे पहाड़, घाटियाँ, छोटे गांव और अंत में मिलेगा वो अद्भुत संगम जहां गंगा शुरू होती हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश की सुबह कुछ खास होती है। माँ गंगा का स्वर, मंदिरों की घंटियाँ और आत्मा को छू लेने वाला एक गहरा सन्नाटा। अपनी कार से सफ़र की शुरुआत हुई और मंजिल थी देवप्रयाग। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। ऋषिकेश की सड़कों पर हल्की रोशनी थी, दुकानों के शटर धीरे धीरे खुल रहे थे और मंदिरों से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। मैंने खिड़की खोल दी और ठंडी हवा के झोंकों के साथ मेरी यात्रा शुरू हो गई। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, शहरी शोर पीछे छूटता गया और हरे भरे पहाड़ों की गोद में मैं बढ़ता चला गया। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर चलते ही मुझे वो मोड़ दिखा जहाँ से नदी दिखने लगती है। हरे रंग की भागीरथी नदी पत्थरों के बीच से बहती, रास्ते के साथ साथ दौड़ती। मैंने गाड़ी थोड़ा किनारे की और वहाँ रुक गया। ब्यासी आ चुका था। ब्यासी एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसका जिक्र हर राफ्टिंग करने वाले की जुबान पर होता है। मैंने कार से उतरकर नदी के पास जाने का सोचा। वहाँ कुछ लोग राफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे। हेलमेट, लाइफ जैकेट, राफ्ट तैयार हो रही थी। एक लोकल गाइड से बात हुई। उसने कहा, भाई साहब, यहाँ की नदी जितनी शांत दिखती है उतनी अंदर तेज है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। नदी देखना एक बात है और उसे समझना दूसरी। ब्यासी से गाड़ी फिर से चल पड़ी। अब सड़कों के दोनों ओर हरियाली और नीचे बहती नदी संग थी। कहीं कहीं रास्ता सकरा था तो कहीं अचानक खुल जाता था। कौडियाला आया। ये जगह अपने शांत प्रवाह और खूबसूरत घाटी के लिए जानी जाती है। मैंने फिर से गाड़ी रोकी। वहाँ कुछ साधु बैठे थे, गेरुए वस्त्र, आंखों में गहराई। उनके पास बैठकर मैंने कुछ पल बिताए। उनमें से एक साधु ने कहा, बेटा, नदी कभी पीछे नहीं देखती, जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने मेरी हथेली में एक रुद्राक्ष रख दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस मुस्कुराया। अब सड़कों पर घाटी और बढ़ गई थी। गाड़ी नीचे उतरते जा रही थी। सामने पहाड़ के पीछे पीछे एक धुंधली सी रेखा बह रही थी। यही अलकनंदा थी। सड़क अब थोड़ी तंग हो चुकी थी, लेकिन मन बड़ा हो चुका था। हर मोड़ पर लगा कि अब देवप्रयाग आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर से मिला, जैसे कोई अपनी झलक बार बार दिखाकर इंतजार करा रहा हो। और फिर एक मोड़ पर गाड़ी की खिड़की से दिखा वो दृश्य, दो नदियाँ, दो रंग, एक संगम। देवप्रयाग आ चुका था। गाड़ी की खिड़की से जैसे ही मैंने उस दृश्य को देखा जहां दो नदियां मिल रही थी, मेरा शरीर कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। एक ओर थी भागीरथी, तेज, उग्र, हरे रंग की, जो कहीं ऊंचाई से बहकर आ रही थी। दूसरी ओर थी अलकनंदा, शांत, गहरी, हल्के बादामी रंग की, जो कई नदियों को समेटे हुए धीरे धीरे चली आ रही थी। और इन दोनों का संगम बना रहा था गंगा। वो गंगा जिसके लिए राजा भागीरथ ने तप किया, जिसने भारत को जीवन दिया, जिसने सभ्यताओं को आकार दिया। मैंने गाड़ी एक खुले स्थान पर पार्क की। सामने लिखा था, गंगा उद्गम स्थल देवप्रयाग। पहली बार संगम के सामने खड़ा था। चाहे आप कितनी भी तस्वीरें देख लें, कितनी ही वीडियो देख लें, जब आप पहली बार इस संगम के सामने खड़े होते हैं तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। केवल आंखें, दिल और सांस ही सब कुछ समझ पाती है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पत्थरों से बनी वो सीढ़ियाँ जैसे किसी पुराने युग से बात कर रही थीं। नीचे घाट पर कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कुछ बस ध्यान में बैठे थे और कुछ मेरी तरह चुपचाप देखते जा रहे थे। मैं घाट की अंतिम सीढ़ी तक गया और वहीं बैठ गया। सामने से अलकनंदा आ रही थीं, उफनती हुई, अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर। दाएं से भागीरथी आ रही थी, जैसे किसी साध्वी की तरह शांत और सौम्य।
और ठीक सामने जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहाँ से एक नई नदी निकल रही थी, गंगा। मैं बस देखता रहा। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर गंगा के उस ताजे संगम जल को छुआ। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे उसकी ठंडक मेरे विचारों को साफ कर रही थी। मैंने एक मुट्ठी पानी उठाया और सर पर डाला। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर रख दिया गया हो। एक आशीर्वाद, एक भरोसा और एक उत्तर। घाट पर बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेटा, यहाँ सिर्फ पानी नहीं मिलता, यहाँ जीवन की धारा मिलती है। जो भी यहाँ आता है थोड़ा नया होकर लौटता है। उनकी बात दिल में उतर गई। मैं जानता था मैं भी अब थोड़ा बदल चुका था। संगम के घाट से थोड़ी सी चढ़ाई पर एक प्राचीन मंदिर है, श्री रघुनाथ जी मंदिर। कहते हैं भगवान राम ने इस स्थान पर तप किया था। मैं मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में छोटे छोटे घर, दुकानें और पत्थरों की दीवारों के बीच बना वो मंदिर बहुत साधारण लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। मंदिर के अंदर भगवान राम, विष्णु और आदि शंकराचार्य की मूर्तियां थीं और वो शिला भी थी जहां बैठकर भगवान राम ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी। मैंने वहां कुछ पल आंखें बंद कर ध्यान किया। उस ध्यान में मैंने कोई देवी देवता नहीं देखे, बस एक गहरी शांति महसूस की, जैसे मेरी आत्मा उस जगह की ऊर्जा में घुल रही थी। मंदिर से लौटते हुए मैं देवप्रयाग की पुरानी गलियों में भटकने लगा। सकरे रास्ते, दीवारों पर पुराने श्लोक, कहीं कहीं दिए जलते हुए और लोग बेहद सरल। एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा, ऋषिकेश से। वो बोली, बाबा ने बुलाया है तो आए हो, सबको नहीं बुलाते। कुछ लोग पास से निकल जाते हैं और उन्हें संगम की पुकार सुनाई नहीं देती। उनकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था। संगम घाट की सीढ़ियाँ फिर से मुझे खींच रही थीं। मैं वहीं वापस गया और फिर से बैठ गया। इस बार कुछ नहीं सोचते हुए, कुछ नहीं बोलते हुए। मैं देखता रहा उन दो नदियों को, जैसे वो आपस में कुछ कह रही हों। मिलना एक संयोग है और बह जाना जीवन। सूरज की किरणें अब पानी में सुनहरे रंग बिखेर रही थीं और मैं उन रंगों में खुद को देख रहा था। कभी अलकनंदा जैसा तेज, कभी भागीरथी जैसा शांत और अब शायद गंगा जैसा मुक्त। देवप्रयाग की अपनी इस यात्रा के मेरे अनुभव आपके साथ शेयर किए। अगले वीडियो में यहाँ से आगे की कहानी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जल्द ही आगे की कहानी लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।